10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दुनिया की जानी मानी स्पेस एजेंसीज में से एक है। इसरो का अभी तक का सफ़र रोमांचक और मुश्किलों से भरा रहा है। इसरो दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह के लिए सफल छलांग लगाई, वो भी कम बजट के साथ। मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद इसरो दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बन गई। रोसकोसमॉस, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद इसरो मंगल ग्रह पर पहुंचा। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान प्रोग्राम के पहले लूनर प्रोब को लॉन्च किया, जिसका नाम था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 के लॉन्च के साथ ही इसरो ने दुनिया में एक नई पहचान बनाई और चंद्रमा की ओर अपनी पहली छलांग लगाई। चंद्रयान 1 दो हिस्सों से मिलकर बना था, एक था लूनर ऑर्बिटर और दूसरा इम्पैक्टर। चंद्रयान 1 पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना था। जब चंद्रयान 1 चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया, तब चांद के ऑर्बिट में परिक्रमा लगाते हुए 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान ऑर्बिटर से इम्पैक्टर को सेपरेट किया गया और इम्पैक्टर को साउथ पोल पर क्रैश लैंड कराया गया। जैसे ही भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान 1 के इम्पैक्टर ने चांद की सतह को छुआ, वैसे ही भारत चांद की सतह पर अपना ध्वज लहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। जब इम्पैक्टर चांद की सतह से टकराया, तब वहां पर एक गड्ढा बन गया और मिट्टी निकलकर इधर उधर फैल गई। जब चांद की मिट्टी उछली, तब भारत ने चांद की सतह पर की एक नई खोज। मिट्टी में जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद था और जिस जगह पर इम्पैक्टर के टकराने से गड्ढा बना था, उस गड्ढे को नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 ऑर्बिटर ने 1 साल तक चांद की परिक्रमा की और चंद्रमा के बारे में बेशकीमती जानकारियां पृथ्वी पर भेजीं। इसरो के चंद्रयान 1 मिशन की कुल कॉस्ट थी 386 करोड़ रुपए। वैसे तो अनुमान लगाया जा रहा था कि चंद्रयान 1 2 साल तक चंद्रमा के बारे में जानकारी देता रहेगा, लेकिन चंद्रयान 1 में तकनीकी खराबी आने की वजह से 10 महीने 6 दिन बाद यानी 28 अगस्त 2009 रात 8 बजे के बाद सिग्नल भेजना बंद कर दिया और इसरो ने मिशन को ओवर डिक्लेयर कर दिया। चंद्रयान 1 ने 312 दिनों तक काम किया और चंद्रयान 1 से जिन जानकारियों के प्राप्त होने की उम्मीद थी, उसने 95% तक उन जानकारियों को हासिल किया और पृथ्वी पर भेजा। चंद्रयान 1 पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। इसके करीब 7 साल बाद 2 जुलाई 2016 को ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम से चंद्रयान 1 को चांद के ऑर्बिट में ढूंढना शुरू कर दिया गया और 3 महीनों की ऑब्जर्वेशन के बाद नासा ने चंद्रयान 1 को चांद की परिक्रमा करते हुए ढूंढ लिया। चंद्रयान 1 भले ही निष्क्रिय हो गया हो, लेकिन ये अभी भी चांद की कक्षा में घूमते हुए भारत को गौरवान्वित कर रहा है। चंद्रयान 1 ने चांद के ऑर्बिट में 3000 चक्कर लगाए और 312 दिनों के अपने कार्यकाल में चांद के सरफेस की 70,000 तस्वीर पृथ्वी पर भेजी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बना, क्योंकि अभी तक चांद की इतनी तस्वीर किसी भी देश की लूनर फ्लाइट ने नहीं ली थी। अभी आप अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर देख रहे हो जिनको चंद्रयान 1 द्वारा लिया गया था। इसरो का चांद पर जाने का सफ़र यहीं नहीं रुका। अब इसरो ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान 2 पर काम करना शुरू कर दिया। 12 नवंबर 2007 को रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोसकोसमॉस और इसरो ने चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट के अनुसार इसरो की जिम्मेदारी थी ऑर्बिटर और रोवर बनाने की, वहीं रशियन एजेंसी की जिम्मेदारी थी चांद पर रोवर को उतारने के लिए लैंडर बनाने की।
18 सितंबर 2008 को उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में इस चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर 2009 तक चंद्रयान 2 की डिज़ाइन तैयार कर ली। चंद्रयान 2 को 2013 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन रशियन एजेंसी ने 9 नवंबर 2011 को मंगल ग्रह के एक चांद फोबोस के लिए फोबोस ग्रंट मिशन लॉन्च किया। लेकिन रशियन रॉकेट सैटेलाइट को मंगल ग्रह तक पहुंचाने से पहले ही पृथ्वी के लो ऑर्बिट में पहुंचते ही जल गई और रशिया का मंगल ग्रह पर पहुंचने का फोबोस ग्रंट मिशन फेल हो गया और इस वजह से रशियन एजेंसी का बजट बिगड़ गया और वो चंद्रयान 2 के लैंडर को समय पर नहीं बना पाई। इस कारणवश 2013 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। अब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग 2016 में होनी थी और 2015 तक रसिया को लैंडर बनाकर देना था, लेकिन रसिया समय पर लैंडर बनाने में फिर से असफल रहा। अब भारत ने रसिया की आस ना करते हुए स्वदेशी टेक्नोलॉजी से खुद ही लैंडर बनाने का फैसला किया। अब चंद्रयान 2 को मार्च 2018 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉन्च व्हीकल पर कुछ टेस्ट करने की वजह से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को 2019 तक पोस्टपोन कर दिया। फरवरी 2019 में विक्रम लैंडर के एक टेस्ट के दौरान 2 पैर थोड़े से डैमेज भी हुए थे। चंद्रयान 2 को अब 14 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच के चलते चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को रीशेड्यूल किया गया। फाइनली 22 जुलाई 2019 को वो ऐतिहासिक पल आया जब इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी ऐतिहासिक छलांग लगाई। 22 जुलाई 2019 को दोपहर के 2:43 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV मार्क 3 ने चंद्रयान 2 को लेकर अपनी उड़ान भरी। चंद्रयान 2 ने 22 जुलाई से 13 अगस्त तक पृथ्वी की कक्षा में ही अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाए और चांद तक पहुंचने के लिए पर्याप्त वेलोसिटी गेन की। 13 अगस्त को चंद्रयान 2 ने पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ चांद के लिए लंबी छलांग लगाई। इसके करीब एक हफ्ते बाद 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। 20 अगस्त से 1 सितंबर तक यान को कंट्रोल करते हुए चांद के नज़दीकी ऑर्बिट तक पहुंचाया गया। चंद्रयान 2 को 3 भागों में मिलकर काम करना था। एक है ऑर्बिटर, जिसको 7.5 साल तक चांद की परिक्रमा करते हुए बेशकीमती जानकारियां पृथ्वी पर भेजनी हैं। दूसरा भाग है विक्रम लैंडर, जिसको चांद की सतह पर उतरना था। और तीसरा अहम भाग है रोवर प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद प्रज्ञान रोवर का काम शुरू होता और प्रज्ञान रोवर लगातार 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घूमता और चांद के नमूनों से मिली जानकारियों को पृथ्वी पर भेजता। 2 सितंबर को चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के दूसरे भाग विक्रम को ऑर्बिटर से अलग किया गया और विक्रम ऑर्बिटर से अलविदा लेकर चांद की सतह को छूने के लिए चला। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को अगले 6 दिनों तक कंट्रोल करते हुए चांद की सतह के करीब पहुंचाया। 7 सितंबर रात 1:50 पर विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था, लेकिन जैसे जैसे विक्रम के चांद पर उतरने का समय नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे कि चंद्रयान 2 मिशन का सबसे कठिन फेज होगा आखिरी के वो 15 मिनट जब विक्रम सतह पर उतरेगा। आखिरी के 13 मिनटों तक वैज्ञानिक विक्रम की रफ्तार को कम करते गए। इस बीच विक्रम अपनी निर्धारित ट्रेजेक्टरी से भी भटका था। आखिरी समय में चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर में आई तकनीकी खराबी की वजह से उससे कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट गया। जब विक्रम से संपर्क टूटा उस समय विक्रम लैंडर की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब ये रफ्तार चांद की सतह पर उतरने के लिए बहुत ज़्यादा थी। तो जाहिर है कि जब विक्रम लैंडर चांद की सतह से टकराया होगा तब प्रज्ञान रोवर में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त जरूर हुए होंगे। अगले ही दिन चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने चांद के साउथ पोल की थर्मल इमेज ली, जिसमें विक्रम लैंडर से रेडिएशन निकल रहा था। तो इस वजह से इसरो ने विक्रम को ढूंढ लिया। इसके करीब 2 दिन बाद आई रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटर ने हाई रिजोल्यूशन कैमरा से चांद के साउथ पोल की तस्वीर ली, जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विक्रम के साथ कोई संपर्क बन पाए। फिलहाल इस वीडियो के पोस्ट होने तक विक्रम के साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ है।
आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में 13 साइंटिफिक उपकरण लगे हुए हैं, जिनमें 8 उपकरण ऑर्बिटर में हैं जो अगले 7.5 साल तक काम करता रहेगा और 5 उपकरण विक्रम के साथ हैं। विक्रम लैंडर में ऑर्बिटर और सीधे पृथ्वी से कम्युनिकेट करने की क्षमता है, लेकिन रोवर प्रज्ञान केवल विक्रम लैंडर से ही कम्युनिकेट कर सकता है। अगर रोवर प्रज्ञान को पृथ्वी से कोई कमांड देनी होगी तो वो पहले विक्रम पर जाएगी, फिर रोवर पर। इसी प्रकार रोवर भी पहले विक्रम पर मैसेज भेजेगा, उसके बाद विक्रम उस मैसेज को पृथ्वी पर फॉरवर्ड करेगा। इसलिए लैंडर विक्रम के साथ संपर्क होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि विज्ञान में असफल नामक शब्द होता ही नहीं। पुरानी गलतियों से सबक लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि इसरो चंद्रयान 2 से मिली चुनौतियों को याद रखेगा और अन्य इंटरप्लैनेटरी मिशन में भारत का परचम लहराएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए।